सेव करना आवाज़ उनको, समझे? महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु वैसा। बोलिए प्रेम से श्री स्वामी जी परम श्रद्धे कन्हेश्वर का स्थानीय सभी सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भोगना पड़ता है, दुख का भोग भोगना कोई नहीं चाहते, लेकिन नहीं चाहने पर जीवन में दुख आता ही है। एक तरह की स्थिति किसी के भी जीवन में नहीं आती। प्राचीन इतिहासों को पढ़ करके देखिए, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, तो जानने में आता है कि प्राचीन काल में भी जितने राजा महाराजा कोई भी हुए, किसी का भी जीवन एक तरह की स्थिति, एक तरह की हालत में नहीं रहा। सूरदास जी महाराज ने लिखा, सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेर समान, एक दिन जाए शपथ गृह सेवन अंबर हरि। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए, बड़े सत्यवादी राजा। सतयुग में तो लोग सत्य ही बोलते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का सत्य कैसा विलक्षण था। वे स्वप्न देखे, स्वप्न में देखे कि मैं अपना राज्य एक गरीब ब्राह्मण को दान में दे दिया। उनकी नींद टूट गई, मन में सोचने लगे, स्वप्न देखने वाला तो मैंने स्वप्न में अपना राज दान कर दिया है, तो दान किए हुए राज्य को अपने जी में नहीं रखना। अभी ऐसा अगर कोई देखे राज, तो यहाँ थोड़ा सा धन भी अगर कोई स्वप्न में देखे कि मैं 1000 रुपये ही कोई व्यक्ति को दान में दे दिया हूँ, स्वप्न में देखे, नींद टूटने पर भी नहीं है, बोलेंगे भी नहीं। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में देखे कि मैं अपना राज दान कर दिया हूँ, नींद टूटी, सोचने लगे अगर मैंने जो स्वप्न में तो मैंने ही दान किया, दान किए हुए राज को अपने जिम्मे रखना अधर्म हो जाए। इस तरह का चिंतन कर ही रहे थे। संयोग से वे ही ब्राह्मण जिनको वे स्वप्न में राजदान किए थे, उनके सामने आ गए। तो राजा हरिश्चंद्र ने उनके हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैंने स्वप्न में अपना राज्य आपको दान में दे दिया, मेरे दान किए हुए राज्य को आप स्वीकार करें। वे ब्राह्मण बोले, ठीक है, आपने राजदान किया है तो मैं आपके दान किए हुए राज्य को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ दक्षिणा भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य के खजांची को आदेश किया, 1000 स्वर्ण मुद्रा ला करके हाजिर करो। वे ब्राह्मण कहवे थे कि आपने तो राजदान कर दिया और आप दान किया, आपके दान किए हुए राज को मैंने स्वीकार कर लिया। और राज किनका रहा? आपको तो नहीं रहा। आपने दान कर दिया, आपके दान किए हुए राज को मैंने स्वीकार कर लिया, राज्य मेरा हो गया। मेरे राज्य के खजाने से आपको
दक्षिणा देने का तो कोई अधिकार नहीं रहा। राज के अंदर जो खजाना है वह तो आपका नहीं रहा। आप जो दान नहीं किए हैं उससे दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र मन में विचारने लगे, ये कहते तो बिल्कुल सही। जब मैंने राजदान कर दिया और ये स्वीकार कर लिए राज इनका हो गया, तो राज के अंदर जो खजाना हुआ तो मेरा नहीं रहा। मैं इससे कैसे दे सकता हूँ और क्या करूँ? सोचते सोचते उनके मन हुआ कि मैंने राजदान किया है बस, लेकिन मैंने ऐसा संकल्प नहीं किया है मैं अपने को भी दान कर दिया। मैंने अपने को दान नहीं किया। मैं हूँ, मेरी धनपति है, हम लोग बिक जाएंगे, तब जो द्रव्य प्राप्त होगा वही आगे करेंगे। जब मन में विचार करके उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज हमको कुछ समय दीजिए, मैं इसके लिए प्रयत्न करता हूँ। और राजा हरिश्चंद्र पहले राशि वस्त्र पहने हुए थे, मुकुट धारण किए हुए थे, मुकुट उतार दिए, एक साधारण वस्त्र पहन लिए। अब तो मैं राजा नहीं रहा, इस तरह का वस्त्र धारण करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। साधारण वस्त्र पहन लिए और अपने राज्य से निकल गए। एक तपस्वी ब्राह्मण से भेंट हुए। उनसे कहा कि महाराज हमको दक्षिणा में देने के लिए कुछ द्रव्य की आवश्यकता है। यह मेरी धर्मपत्नी है, बड़ी पतिव्रता, बड़ी धर्मशीला है, आप इनको अपने पास नौकरानी के रूप में रखिए। आप जो सेवा कहेंगे, भोजन बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, चौका लगाने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, जो भी कहेंगे सब सेवा ये करेंगे। आप इनकी सेवा की बदौलत हमें कुछ द्रव्य दीजिए। तो तपस्वी ब्राह्मण राजी हो गए, उनको कुछ द्रव्य दे दिए। राजा हरिश्चंद्र वहाँ से जाने लगे। अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी हम लोगों के धर्म की याचना की घड़ी है, यहाँ पर धर्म पूर्वक यहाँ पर रह करके सेवा करो, धर्म से डिगना नहीं, धर्म पूर्वक रह करके सेवा करो। करके वहाँ से चल दी। उनकी धर्मपत्नी का नाम था महारानी शब्या। महारानी शब्या के गोद में एक छोटा बच्चा था, उनका नाम था रोहित। रोहित अपनी माँ के पास रह गया। राजा हरिश्चंद्र वहाँ से चल दिए। उनके धर्मपत्नी वहीं उनके आगे से रही, तपस्वी ब्राह्मण के नौकरानी के रूप में। और राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़े, एक ड्रोन से भेंट हो। उन्हीं से कहा, भाई हमको दक्षिणा में देने के लिए कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, तुम हमको अपने यहाँ नौकर के रूप में रखो, जो सेवा कहोगे वह सेवा में करो। ड्रोन तो उनको राजा हरिश्चंद्र को जानता नहीं था। अपने ही राज्य में राजा को सब कोई नहीं पाता, क्योंकि सबको तो भेंट नहीं हो पाती, राजा से सबको भेंट नहीं हो पाती है। भले नाम जानते हैं राजा, लेकिन पहचानते तो सब नहीं। तो राज से निकल गए थे, तो उनको क्या मालूम कि राजा हरिश्चंद्र। उसने ठीक उसी तरह से उत्तर दिया, कहा अगर तुम मेरे यहाँ रहना चाहते हो तो मैं जो कहूँगा वह करना पड़ेगा। मेरे यहाँ रहोगे, श्मशान घाट में रहना पड़ेगा। श्मशान घाट में लोग अपने जिस परिवार के कोई व्यक्ति शरीर त्याग देते हैं, उनका दाह संस्कार करने के लिए लोग आते हैं। उनसे मैं कर ले करके, द्रव्य व वस्त्र ले करके ही दाह संस्कार करने देता हूँ। उनको वहीं रहना पड़ेगा, मुझसे जो कर मिले और मेरे द्वारा करता। ठीक है, वैसा ही करूँगा। ड्रोम भी उनको कुछ द्रव्य दे दी। और राजा हरिश्चंद्र दोनों जगह जो द्रव्य प्राप्त हुआ, उसे लेकर उस ब्राह्मण को, जिनको वे राजदान किए थे, उनके पास दक्षिणा के रूप में अर्पण करके लौट करके आकर के ड्रोम के आदेश के अनुसार श्मशान घाट में रखेंगे।
और स्मशान घाट में रहते हुए दिन रात जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना, समय पर भोजन कहाँ, बढ़िया भोजन कहाँ, शरीर उनका सूख गया, के दाढ़ी बढ़ गई, खटा चिथरा कपड़ा है। और कुछ समय के उपरांत पहचाने भी नहीं जाने लगे ये राजा हरिश्चंद्र। बहुत समय इसी तरह से बीता। उधर उनकी धर्मपत्नी जो तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में थी, एक दिन उस ब्राह्मण के लिए फूल लाने के लिए गई। उनके साथ में उनका पुत्र भी, रोहित उनके पुत्र का नाम था रोहित, वह भी गया। वह भी फूल चुनने लगा। फूल की झाड़ी में एक विषैला सर्प था। वह सर्प उनके पुत्र को, रोहित को काट दिया। उनका पुत्र मर गया। और तो महारानी शैल्या बहुत व्याकुल हो गई, बहुत विलाप करने लगी। कहाँ तो राजा की रानी थी, बहुत सी दासियां उनकी सेवा में रहती थी। अब राज नहीं रहा, और रानी होकर नहीं, स्वयं नौकरानी के रूप में राजा का अपने पति का भी संग छूट गया। एकमात्र इकलौता पुत्र था, वह उसे भी सांप ने काट दिया। बहुत व्याकुल हो गई, बहुत विलाप करने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग उनको रोते हुए देखकर, उनकी आवाज़, रोने की आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंच गए। लोगों ने उन्हें ढाढ़स देते हुए कहा, देखो ये तो संसार की रीति है, जिसका जन्म होता है। एक यहाँ नौकरानी के रूप में थी, वे भी ध्यान तपस्या में इतने तलीन कि उनको ढाढ़स देने के लिए भी उनके पास नहीं आ सके। अब अकेली महारानी शैल्या अपने पुत्र को गोद में उठाकर लोगों के बतलाए हुए मार्ग से श्मशान घाट पहुंची। वहाँ उनके पति राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि उनको पहले वाला तो वेश नहीं रहा था। शरीर सूख गया था, फटा चिथरा कपड़ा पहने हुए थे, जमीन पर ही बैठना, जमीन पर सोना, देह में धूल लगी हुई, के दाढ़ी बढ़ी हुई थी। महारानी शैल्या उनको पहचान नहीं सकी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहचान गए कि मेरी धर्मपत्नी है और मेरा यह पुत्र मर गया, उसी का दाह संस्कार करने के लिए पहचान तो गए, लेकिन परिचय नहीं। कहा, देवी तुम अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई हो, लेकिन मेरे मालिक का तो आदेश है कि जो कोई दाह संस्कार करने के लिए आवे, उनसे कर के रूप में, चाहे द्रव्य हो चाहे वस्त्र हो, लेकर के तब दाह संस्कार करने देना। तो तुम्हारे पास जो हो, अगर द्रव्य हो तो द्रव्य दे दो, नहीं तो वस्त्र दो। महारानी शैल्या ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, द्रव्य तो है ही नहीं, कुछ रुपया पैसा कुछ नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, मैं जो साड़ी पहनी हुई हूँ इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है। कहा, तब तो मैं बिना कर लिए यहाँ पर दाह संस्कार करने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मालिक का आदेश है कि कर लेकर के ही दाह संस्कार करें। महारानी शैल्या ने देखा कि कोई उपाय नहीं, और क्या करें। कहा, मेरे पास तो द्रव्य तो है ही नहीं, आप नहीं मानते हैं तो मैं जो साड़ी पहनी हुई हूँ, मेरी पहनी हुई साड़ी का ऊपरी भाग, इसी में से कुछ थोड़ा सा फाड़ करके दे। और राजा हरिश्चंद्र महारानी शैल्या की साड़ी जो पहनी हुई थी, उसी में से ज्यों ही वे फाड़ना चाहे, धर्म मनुष्य शरीर धर करके वहाँ प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिए और कहा, धन्य हो हरिश्चंद्र, ऐसी घोर विपत्ति आने पर भी तुमने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, तब यह राज्य क्या तुम्हें वह राज्य प्राप्त होगा जो कभी नहीं छूटे। कहने का मतलब, इस कहानी के कहने का मतलब, सूरदास जी ने जो कहा कि सब दिन होत नहीं एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र इस तरह के राजा थे जिनके दरबार में हीरा जवाहरात की ढेर लगी रहती,
एक दिन उनको ढूंढ के यहाँ नौकर के रूप में रखा। आप लोग पांडवों की कथा सुने होंगे, महाभारत पढ़ने वाले लोग पढ़ करके जानते हैं, चित्र भी दिखलाया जाता है, तो जानते हैं कि पांडव लोग राजा थे, लेकिन जुआ के खेल में हार जाने के कारण राज्य का परित्याग करके उन लोगों को 12 वर्षों तक जंगल में रहना था। 1 वर्ष तक छिप करके रहने की बात थी, क्योंकि छिप करके नहीं रहने पर राज वापस नहीं मिलता, इस तरह का असर था। तो छिप करके रहने के लिए पांडव लोग अपना वेश बदल दिए, नाम बदल दिए और एक साधारण राजा विराट के यहाँ नौकर के रूप में ये वर्ष उनकी रानी महारानी द्रौपदी, जिनकी सेवा में बहुत सी दासियां रहती थी, वे भी अपना वेश बदलकर, नाम बदलकर, दासी का वेश बनाकर राजा विराट की रानी की दासी के रूप में ये वर्ष कर रहे। यह सब उदाहरण देकर के संत लोग कहते हैं कि लोगों, जीवन में एक रूपता नहीं रहती, एक तरह की स्थिति नहीं रहती। साधारण लोगों से तो कहना क्या, भगवान श्री राम का भी जीवन एक तरह की स्थिति में नहीं रहा। कहाँ तो राजा के यहाँ उनका अवतरण हुआ था, राज सुख में पले थे, राज सुख प्राप्त था, लेकिन 14 वर्षों तक भगवान श्री राम को जंगल में वास करना, वृक्ष के नीचे फूस की झोपड़ी बना, वह भी फूस की झोपड़ी भी कुछ बनाने वाले कारीगर गए हों, नौकर गए हों, मजदूर गए हों, तो नहीं, अपने से। अभी पहले तो जब फूस के घर का प्रचलन था, अपना अपना घर लोग अपने भी बना लेते थे। आजकल अगर कहा जाए लोगों को अपना घर बनाने के लिए नहीं बना सकते, अब लोग सब नहीं बना सके। पहले के जो सीखे हुए लोग हैं वे ही बना देते हैं कि सब कोई उसका घर ही है। भगवान श्री राम राजा के पुत्र, राजा के यहाँ उनका अवतरण हुआ था, जंगल में जाकर उनके पास कोई फूस का घर बनाने के लिए कुटी बना करके रखी, अपने से वृक्ष के नीचे फूस की झोपड़ी में। इस तरह से 14 वर्षों तक जाड़ा, गर्मी, बरसात को सहन करना पड़ा। वहाँ पर कंदमूल फल खा करके, अगर अभी लोगों को कहा जाए तो 1-2 दिन भात रोटी नहीं मिलने पर तो हो गए। 14 वर्षों तक केवल कंदमूल फल खा, इस तरह का जीवन बीता। सोच लीजिए, केवल वही दुख नहीं हुआ, और भी दुख हुआ। और क्या हुआ, उसी जंगल में 14 वर्ष की अवधि के अंदर सीता महारानी को रावण सोना पा करके अपहरण करके दी। भगवान श्री राम के मन में बड़ी व्याकुलता, सीता महारानी की खोज करने के लिए निकले, भेंट नहीं हो पा रही। तो वहाँ पर तो किसी व्यक्ति से भेंट नहीं, तो उनसे पूछे, किनसे पूछते थे, मृग से, लता से, भृंग से, ये सबसे पूछते थे कि क्या तुमने सीता को देखा है, पागल की तरह। इस तरह से होते होते बाद में उनको जानकारी हुई कि रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया है। लंकापुरी पहुंचे, वहाँ राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्तिवान कर गए, जमीन पर गिर गए। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई को गिरे हुए देख करके बहुत व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे, कहने लगे, अगर मैं जानता कि अपने भाई की यह हालत हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी का भी मोह त्याग दे। इस तरह से विलाप कर रहे। ये लीला करके भगवान श्री राम जी दिखलाए, देहधारी जो कोई जिसका भी जन्म होता है, जो शरीर धारण करते हैं, शरीरधारी कोई भी क्यों न हो, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह है सुभाई, देह धारण करने का स्वभाव है।
देहधारी के जीवन में संपत्ति अर्थात सुख का साधन आता है तो उनके जीवन में विपत्ति दुख भी आ जाता है। इस तरह से बहुत सा उदाहरण प्राचीन इतिहासों को पढ़ करके देखिए, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, तो जानने में आवेगा कि कोई भी ऐसे नहीं हो जिनके जीवन में, जिनका जीवन सब दिन एक तरह की स्थिति में रहा हो, सुख की हालत में उनका जीवन बीता हो। ऐसा नहीं देखने वाला, कुछ न कुछ विपत्ति आती है। राजा को भी शोकित होना पड़ता है, उन्हें भी रोना पड़ता है, राजा को भी रोना पड़ता है। राजा के पास जो राजा ही तो उनको कमी क्या, लेकिन अगर राजा का पुत्र मर जाता क्या वे नहीं रोते? अनेक तरह से विपत्ति आती है, राजा का राज भी छीना जाता है, बहुत तरह से राजा के जीवन में भी विपत्ति आती है, उनका भी जीवन एक तरह की हालत में नहीं रहता। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा सब दिन होता नहीं है, तो करें क्या? संत लोग कहते कि लोगों कोई नहीं चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख भी आए, कहाँ चलो, क्या क्या करना चाहिए? कहा असल में दुख होता है तुम परदेश में आ गई, अपना घर यहाँ नहीं है, तुम तो हो परमात्मा के अंश, तुम शरीर नहीं हो, शरीर रूप कारागार में तुम पड़े हुए